तो महाराज जी, हमारे परिवार के लोग हमको कुछ भी नहीं मानते, हमारे लिए कुछ करते नहीं, फिर भी बदले में हमसे कुछ चाहते हैं। उनके लिए पलके बिछाए रहें। फिर मेरे माता पिता जी कहते हैं कि हमको भगवान ने इस लायक बनाया है, तो करेंगे गर्व से। महाराज जी, हम क्या करें? हमें गुस्सा आता है जब वो हमारी उपेक्षा भी करते हैं और हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, सही हमसों अनुरागे। यदि यही सब संसार में नहीं होगा तो फिर काय को लोग मोक्ष जाएंगे, काय को तीर्थंकर बने, और काय को हम लोग बाबा जी बनेंगे। संसार का जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। यही तो जगत के स्वभाव को देखकर वैराग्य भाव आना चाहिए। यही सब परिणतियों के ऊपर अपने मन में एक संवेग भाव। यदि यह सब संसार में नहीं होगा तो तुम्हें वैराग्य कैसे होगा? यह सब नहीं होगा तो संसार को छोड़ने का भाव क्यों करोगे? इसलिए जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तभी तुम्हारा राग कम होगा। तुम वैसे तो राग छोड़ने वाले हो नहीं। तुम्हें कोई बढ़िया जम के धोखा देवे, बेईमानी करे, तो फिर तुम्हारे राग में अपने आप कमी। हाँ, अब वो द्वेष बढ़ता है, तुम्हारी भूल है, लेकिन राग कम करने के लिए ये अच्छे साधन है। देखो क्या होता है, द्वेष तो फिर भी कहीं न कहीं छूट जाता है। हमने देखा है द्वेष के भाव ज्यादा नहीं है, राग के भाव बहुत ज्यादा। द्वेष के भाव हमने जितने भी शास्त्र में उठाए, अभी तक हमें द्वेष वाला भाव मात्र पारसनाथ के जीवन में मिला 10 भाव का। इससे ज्यादा का कोई हमें द्वेष वाला नहीं मिला। लेकिन राग वाले भाव तो इतने मिले कि गिनती नहीं लगा पा रहे। अनादिकाल से पूरे प्रथमानुग ग्रंथों में पढ़ते हैं, राग की दशा इतनी ज्यादा उसका श्रृंखला टूटती नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आता हो तो वो अब स्वयं को भी बुरा लगता है, दूसरे को भी बुरा लगता है। लेकिन राग यदि किसी से हो तो ना तो सामने वाले को बुरा लगता है और ना स्वयं को बुरा लगता है, इसलिए वो छूटते ही नहीं। इसलिए जहां भी लोग कहा, पंडित जी साहब दौलत राम जी ने इसलिए कहा, राग आग दह सदा तात क्षमामृत छे, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग पद निज भेये। राग की बात कही। कुंदकुंद स्वामी ने भी राग को ही मुख्य दिया। रत्तो बंदधिकम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जड़ों विदेशो तम्मा कम्मेशु रज्य। उन्होंने भी राग को ही, क्योंकि राग तोड़ना कठिन है, क्योंकि राग किसी को बुरा नहीं लगता। वो ऐसा मीठा जहर है कि खाते समय बुरा नहीं लगता, फल भरी उसका बुरा हो, ये बात अलग है। राग गुटके के समान होता है। राग गुटके के समान होता है, खाने वाले को खाते समय अच्छा लगता है, बाद में भली कैंसर होगा तो सब जान रहे कि इसका परिणाम दुष्परिणाम है, लेकिन खाते समय थोड़ा अच्छा लगता है तो नहीं छोड़ पाते। ऐसा ही राग आदि भाव हैं, ये संसार के स्वरूप हैं। इनको जान करके अपने आप को वैराग्य में रखो, संवेग में रखो। किसी से क्रोध करने की अपेक्षा, किसी को समझाने की अपेक्षा समझने की चेष्टा करो, इसी में सार है। द्वेष करने की अपेक्षा ये समझो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट
बस सब सहन करो, कुछ नहीं रखा। सामने वाले को जो करना है उसको करने दो, उसका कर्मन तुम्हारा उनका है, तुम्हारा तुम्हारा है।